हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगी जो आपकी इनर थाई हो या आपकी लोअर बेली, अपर बेली, इनका जो फैट है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ये आपकी इनर थाई, लोअर बेली और ये आपकी कमर को पतली करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और स्पेशली फॉर गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं लड़कियां या स्कूल जाती हैं, उनका फैट ज़्यादा है, उनके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी बेनिफिट करेंगी। तो आप इन एक्सरसाइज़ों को लगातार कीजिए तो आपकी जो थाइस का फैट है उसका फैट भी रिड्यूस होगा। और यहाँ पर मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसमें आपको अपने दोनों हाथ इस तरह कर लेने हैं और अपने एक पैर को ऊपर की ओर लेके आना है आपको, इसको 90 डिग्री के एंगल पे। और फिर इसको कम से कम आपको एक पैर से 20 टाइम करना है और फिर इसी तरह सेकंड पैर से भी आपको ये 20 टाइम तक करना है। और काफ़ी आपके पैरों में इसको करने से जोर पड़ेगा और जो आपका जो थाइस का फैट है उसको ये रिड्यूस करेगा। और अगली एक्सरसाइज के लिए हम एक ही जगह पे इस तरह रनिंग करेंगे। तो आपको इस तरह अपने हाथों को भी मूव करते रहना है और अपने पैरों को भी, और रनिंग करते रहना है। और आपको रनिंग कम से कम 40 सेकंड तक लगातार कंटिन्यू करते रहना है और इसके बीच में आपको रेस्ट नहीं लेना है। जब आप रनिंग कर लो फिर आप वहाँ पर कुछ सेकंड का रेस्ट लीजिए। और फ्रेंड, ये एक ही जगह पर हम रनिंग करते हैं ना, हम बाहर वॉक पे नहीं जा पाते, रनिंग पे नहीं जा पाते, तो हम एक ही जगह पे खड़े होके भी रनिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी फुल बॉडी का जो फैट है उसको लॉस होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह आप खड़े हो जाइए। और अगर आपका बैलेंस नहीं बन पाता तो आप किसी चेयर की भी मदद ले सकते हो। तो इस तरह अपने नीज़ को आगे की ओर करते हुए फिर हम उसको साइड की ओर करेंगे। तो इसे भी आपको 20 टाइम करना है। और इस तरह हम एक पैर से 20 टाइम और दूसरे पैर से भी 20 टाइम करेंगे। और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज, आपके कमर का फैट कम करने में मदद करेगी, हिप्स का फैट कम करने में मदद करेगी और आपका जो थाइज है इसको भी रिड्यूस करेगी। तो फ्रेंड, अगर आप इन एक्सरसाइज़ों को लगातार 10 से 15 दिन करोगे ना, आराम से आपका जो बॉडी का फैट है वो घटेगा ही। और जिनकी थाइस के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है उसको ये अच्छे से रिड्यूस करेगा। काफ़ी इजी है, अच्छी एक्सरसाइज है, आराम से आप कर लोगे। और आपको हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। रेपिटेशन आप इनके कितने भी बढ़ा सकते हो, जितना आपसे हो सके, 20, 30, जितना भी आप सूटेबल बैठो। और अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह अपने हैंड को अपने सर के पीछे रख लीजिए। तो आपको स्क्वाट भी करना है और इस तरह जो आपकी अपर बॉडी है उसको आपको 90 डिग्री के एंगल पे टर्न होना है। तो मैं आपको दोनों तरफ से, फ्रंट से भी दिखा देती हूँ और साइड से भी दिखा देती हूँ। तो ये आपकी जो थाइज़ है उसका फैट भी कम करेगा और आपकी कमर का फैट और लोअर बेली का फैट भी कम करेगा। तो फ्रेंड, आपको इस एक्सरसाइज के भी 20 रेपिटेशन लगाने हैं और आपको इसके 2 सेट या 3 सेट जितना भी आपसे हो सके उतना करना है। सो फ्रेंड, आपको इन एक्सरसाइज़ों को कम से कम 10 से 15 दिन करना है, तभी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको एक भी दिन अपना स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी भी टाइम आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। आप मॉर्निंग में कर सकते हो, इवनिंग में कर सकते हो, जो आपको टाइम सूटेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। और फ्रेंड, यही एक्सरसाइज करके मैंने जो अपना टमी का फैट है, अपनी थाइस का फैट है, इनको कम किया था, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा थाइस का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अब तो मेरे जितने भी जो कपड़े मुझे टाइट आते थे वो सब कपड़े मुझे आने लग गए हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके जो पहले के कपड़े हैं जो आपने ज़्यादा टाइम पहने भी नहीं वो आपको आ जाए, तो आप इन एक्सरसाइजों को कीजिए और अपने उन कपड़ों को आप फिर से पहन सकते हो। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे जितने भी मेरे कपड़े आने लग गए, क्योंकि मुझे एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मुझे मेरे पहले के एक भी कपड़े नहीं आते थे और सारे मेरे इतने अच्छे कपड़े थे, मुझे बहुत दुख होता था उनको देख के। और मैं सोचती थी कभी मैं ज़िंदगी में इनको पहन पाऊँगी या मैं किसी को दे दूँ इन्हें। तो फिर उसी टाइम पे फिर मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे पहले के कपड़े फिर से आ जाते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए देखिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सब कुछ पा सकते हो। मेहनत ही सब कुछ है, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है।
थोड़ा सा तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सब अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर बैठ के आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। ये स्ट्रेचिंग आपकी जो लेग की स्ट्रेचिंग भी करेगी, साथ के साथ आपकी कमर की भी स्ट्रेचिंग को करेगी। तो आप ये बटरफ्लाई पोज में बैठ जाइए और अपने हैंड को आगे की ओर करते हुए थोड़ा सा आपको आगे की तरफ झुकना है। तो इससे जो आपकी कमर है उसमें भी स्ट्रेचिंग होगी और आपकी थाइज़ में और पैरों में भी स्ट्रेचिंग होगी। ये आपकी थाइज़ का फैट कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी और स्ट्रेचिंग तो हमें करनी ही चाहिए। स्ट्रेचिंग करने से जो हमारी बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है और हम किसी भी तरीके से अच्छे से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं और ये हमारी अच्छे से एक्सरसाइज करने में भी मदद करती है। तो फ्रेंड, इसको भी आप 3 के सेट में कीजिए और 20 टाइम कर सकते हो। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अच्छी स्ट्रेचिंग है बॉडी के लिए। और अगली एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे इस तरह लेट जाना है और जो आपकी लोअर बॉडी है आपको उसको ऊपर की ओर लाते हुए नीचे करना है और आपको बिल्कुल भी ज़मीन से बिल्कुल अपनी जो बॉडी है उसको टच नहीं करना है। इसको भी आप 30 टाइम कीजिए या 20 टाइम कीजिए। बहुत ही इजी है। ये हमारा जो टमी है, लोअर बेली फैट है, इसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इससे जो आपकी लोअर बेली का फैट है वो अच्छे से रिड्यूस हो। और हर एक्सरसाइज को करने के बाद आपको कुछ सेकंड का रेस्ट लेना है। लगातार आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है ताकि आप थक ना जाओ, और थकान होगी तो आपसे अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं होगी। तो कुछ सेकंड का रेस्ट लेने के बाद हर एक्सरसाइज आपको करनी है। तो फिर अगली एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे लेट जाना है और अपने पैरों को इस तरह मिला लीजिए। फिर इसको आप अपने पेट की तरफ लाते हुए फिर एकदम पैर सीधे कीजिए। तो इसको भी आपको 20 टाइम करना है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है और ये जो है ये आपके इनर थाई के फैट को कम करेगी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जब ये आप एक्सरसाइज करोगे आपकी जो थाइस में थोड़ा सा आपको पेन सा फील होगा, लेकिन अगर पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे ढंग से ही एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि ये स्पेशली थाइस के फैट को कम करती है। और अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो अपने पैर को ना मिलाते हुए आप पैरों को अपनी टांगों को एक साथ जोड़ लीजिए, तब भी आपसे आराम से हो जाएगा। और अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह कोई भी हल्का फुल्का पिलो ले लीजिए। आप सोफ़ा के पिलो ले सकते हैं और आपको अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह पिलो को होल्ड रखना है। और यहाँ पर आपको कम से कम 20 सेकेंड या अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो 30 सेकेंड आपको इस तरह पिलो को होल्ड रखना है। थोड़ा सा इसे करने में आपको मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो पाता तो आप 10 से 15 सेकंड का भी यहाँ पर होल्ड रख सकते हो। और इससे देखना आपकी जो थाइज़ में क्रैम्पिंग होने लगेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये आपके थाइज़ को फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगली एक्सरसाइज के लिए आप मैट पे खड़े हो जाइए और अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़ते हुए आप अपने हाथों से पकड़ लीजिए और आपको इस तरह अपने पैरों को होल्ड रखना है। कम से कम आपको 20 सेकंड तक एक पैर की तरफ होल्ड रखना है और फिर सेम आपको 20 सेकंड तक दूसरे पैर को भी होल्ड रखना है। तो फ्रेंड, ये एक अच्छी स्ट्रेचिंग है बॉडी के लिए और पैरों को भी आराम मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप करिए। तो फ्रेंड, ये आज की कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनको करोगे ना तो सच में आप अपने बॉडी का पूरा फैट कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने थाइज़ के फैट से, अपने बेली फैट से, तो ये एक्सरसाइज आप करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन एक्सरसाइज़ों को करने से। और फ्रेंड, मैंने इन्हीं एक्सरसाइज़ों को करके अपना पूरा बॉडी का जो फैट है वो कम किया है। तो आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। और फ्रेंड, उसके बाद आज मेरा व्रत था तो मैंने नहा धो के मैं आ गई थी और मुझे मंदिर जाना था। घर के पास ही मंदिर था और मैंने घर के मंदिर में जोत जलाई। फिर उसके बाद मुझे अपने घर के पास एक मंदिर था वहाँ जाना था और मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों साथ में जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर अपनी ये मंदिर की सामग्री मतलब रेडी कर दी थी। और मंदिर में पूजा करने के बाद मैं घर आ गई और मैंने वहाँ कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई। और फिर मैंने यहाँ पर पी 1 कप चाय, और ये मैंने दूध की ही चाय बनाई थी अपने लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए और फिर उसके बाद दिन में मैंने कुछ फ्रूट्स खाए थे, जैसे मैंने केला और संतरे, सेब, ये सब फ्रूट्स खाए थे। और मेरी एक फ्रेंड थी वो भी मेरे से मिलने के लिए आई थी और इनका भी फास्ट था, तो मैंने इनके लिए भी फ्रूट्स काटे और पहले चाय बनाई थी इनके लिए। और ये मेरी लखनऊ की ही फ्रेंड है, तो ये भी यहीं हल्द्वानी में रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनसे मिलने के। और इनके हस्बैंड भी आए हुए थे छुट्टी, तो ये मिलने आई थी। और फिर ये चले गए, तो उसके बाद मैं अपने रात के खाने की तैयारी करने लगी।
तो यहाँ पर आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर पनीर की ग्रेवी बना के मैंने पनीर में ही तड़का लगाया था, क्योंकि प्याज तो व्रत में हम खाते नहीं हैं और बूंदी का रायता, और मेरे हस्बैंड को खीर पसंद है तो मैंने खीर बनाई उनके लिए। और यहाँ पर मैंने अपनी व्रत की थाली लगा दी। मैंने पनीर की सब्ज़ी, खीर और रायता और एक रोटी ली। वैसे भी फ्रेंड व्रत में ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता और पूरे दिन में हम फास्ट रहते हैं, तो रात में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। और वैसे भी हमें एकदम एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए, ये हमारे वेट को बढ़ाता है। तो फ्रेंड इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती है